नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। दोस्तों टीसीएस जी के क्वेश्चन सीरीज का ये छठा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको डिटेल सोल्यूशन मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता मिली है? ऑप्शन है प्राकृत और राजस्थानी, हरियाणवी और पंजाबी, अंग्रेजी एवं पाली, राजस्थानी एवं अंग्रेजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थानी एवं अंग्रेजी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं प्लस राजस्थानी एवं अंग्रेजी में दिया जाता है, अर्थात 22 + 2 मतलब 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें एक पट्टिका और 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 24 दिसंबर 2003, 12 अक्टूबर 1993, 31 अक्टूबर 2012, 14 नवंबर 2015। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर 1993। दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आइए देख लेते हैं 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। दोस्तों भारत की 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। याद करने की ट्रिक है दोस्तों, ATM स्क्वायर, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और दूसरा M फॉर मेघालय। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल इमली, लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक, एसिटिक अम्ल सिरका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल इमली। दोस्तों इमली में पाया जाता है टार्टैरिक अम्ल, टार्टैरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल और वो किस पदार्थ में पाए जाते हैं। दोस्तों लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में, एसिटिक अम्ल सिरका में, टार्टैरिक अम्ल इमली में, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, मैलिक अम्ल सेब में और यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, मध्य एशिया, स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना, प्रेरीज। दोस्तों प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख घास के मैदान और वो कहाँ पाए जाते हैं। लानोज, वेनेजुएला, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी, न्यूजीलैंड, वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, पंपास, अर्जेंटीना, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संघाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मणिपुर। दोस्तों संघाई हिरण जो है मणिपुर का राजकीय पशु है। देख पा रहे होंगे आप चित्र में संघाई हिरण को। दोस्तों संघाई हिरण जो कि राजकीय पशु है मणिपुर का, यह केवल कैम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि मणिपुर में है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन है पाक जलडमरू मध्य, नॉर्वेजियन जलडमरू मध्य, ब्यूफोर्ट जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरिंग जलडमरू मध्य। दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आइए मैप में देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये है आर्कटिक महासागर और ये है प्रशांत महासागर जो कि नॉर्थ का हिस्सा है इसका, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। दोस्तों ये है आर्कटिक ओशियन, यहाँ भी आर्कटिक ओशियन है और ये भी है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। आप सोच रहे होंगे डबल डबल कैसे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये अभी 3D मैप की तरह जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ये इस तरह दिखेगा। आइए देखते हैं, ये कुछ इस तरह। दोस्तों आर्कटिक ओशियन ये है, मतलब आर्कटिक महासागर, और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप नीचे एकदम। दोस्तों ये है बेरिंग जल संधि जो आर्कटिक महासागर और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को जोड़ने का काम कर रही है। और दोस्तों ये अलग करती है किसको? रसिया और अमेरिका, अलास्का पार्ट को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है पुलिस, खेती, बैंक, सरकारी नौकरियां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेती। दोस्तों खेती जो है असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है
आइए देखते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र किसे कहेंगे। दोस्तों, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। संगठित क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ लोगों का कल्याण करना भी होता है, जैसे पुलिस, रेलवे, बैंक, सरकारी नौकरियाँ। असंगठित क्षेत्र किसे कहेंगे? असंगठित क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में होते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। दोस्तों, जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, खेती हो गई, छोटे और सीमांत किसान हो गए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेनिस क्लाइव, राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरिजियो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरिजियो। दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन अर्थात यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया था। दोस्तों, कुछ प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लास्की एवं कर्नल आर्काट द्वारा, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो द्वारा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है वीमन डिप्राइवेशन, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिप्राइव्ड, वी आर एक्सप्लॉयटेड। ठीक है दोस्तों, ये है वी आर डिप्राइव्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी आर डिस्प्लेस्ड। दोस्तों, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इन्होंने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीता जब ये 17 वर्ष की थी। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। दोस्तों, इन्होंने शरणार्थी लड़कियों पर वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली हैं। सबसे कम उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है 17 वर्ष में। और भारत के कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों, इन्होंने पुस्तक लिखी है शरणार्थी लड़कियों पर, वी आर डिस्प्लेस्ड। दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा उम्र के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे उम्र दराज, ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्र में जिसको नोबेल मिला हो, कमेंट करके बताइए नीचे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? ऑप्शन है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 6 माह से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। उस वर्ष विशेष वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष में कम आयु में, या ऑप्शन है 2 वर्ष आयु में, या 3 माह से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अर्थात दोस्तों सीधी भाषा में समझा जाए तो 1000 जीवित बच्चों में से जो 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 वर्ष से कम आयु में जो बच्चों मर जाते हैं उनकी संख्या का अनुपात ही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों जैसा कि आप जान पा रहे होंगे, ये आपको पता ही होगा, हीराकुंड बांध जो महानदी पर बना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ बांध और कौन सी नदी पर बने हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर, नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, बगलिहार परियोजना या बगलिहार बांध चेनाब नदी पर। दोस्तों चेनाब नदी पर 2-3 परियोजनाएं हैं, सलाल, बगलिहार और एक परियोजना है दुलहस्ती। इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये चेनाब नदी पर हैं। नेक्स्ट 14, भारतीय संविधान द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? ऑप्शन है नवंबर 2005, दिसंबर 2005, सितंबर 2005, अक्टूबर 2005, मई 2005, जून 2005, अगस्त 2005 से सितंबर 2005। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई 2005 से जून 2005। दोस्तों आरटीआई अधिनियम मई 2005 में पारित हो गया था और जून 2005 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सेल प्राइस, मैक्सिमम स्टॉक प्राइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों एमएसपी का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? दोस्तों बताइए, माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 4, कंठोष्ठ में 3। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों माथा में 8 हड्डी, चेहरे में 14, कान में 6 और कंठाष्ठ में 1 या कंठ में 1 हड्डी पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है पर्वतीय वन का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, या मैंग्रोव वन का। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन। दोस्तों मैंग्रोव वन किसे कहते हैं आइए देख लेते हैं।
मैंग्रोव शब्द दलदल में पेड़ों और झाड़ियों को संदर्भित करता है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? ये केवल उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों ये बेहद कम तापमान वाले स्थान पर नहीं पाए जा सकते हैं, क्योंकि उनका ये सामना नहीं कर सकते। ये लौड़ी दलदल या लौड़ी वातावरण में पाए जाते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। दोस्तों भारत में दूसरा सबसे बड़ा वन है भितरकनिका, जो कि कहाँ, उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों द्वारा की डेल्टाओं द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन विजय निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, कारगिल युद्ध 1999। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारगिल युद्ध 1999। दोस्तों कारगिल कहाँ है, आइए देख लेते हैं मैप में। दोस्तों ये है कारगिल। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये है कारगिल। दोस्तों देख लीजिए भारत कश्मीर कितने अंदर है ये कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, कारगिल युद्ध जिसे विजय ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई जून 1999 में युद्ध हुआ था। दोस्तों 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल कर ली थी। दोस्तों इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्न में से सबसे पहले सूर्य की रोशनी कहाँ पर पड़ती है? ऑप्शन है मिजोरम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सूर्य की सबसे पहली रोशनी कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, या 30 डिग्री, 2 घंटे या 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। दोस्तों 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट या 2 घंटा है। तो समझ में आ गया कि 30 डिग्री का अंतर 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जो प्रकाशित हुआ था, भारत का पहला समाचार पत्र है, के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जी के गोखले, जे के हिक्की, बी जी तिलक, एनी बेसेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जे के हिक्की। दोस्तों जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट पत्रिका प्रकाशित की थी। दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ समाचार पत्र प्रमुख जो हैं उनके संपादक कौन हैं। दोस्तों बंगाल गजट जो अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा। केसरी और मराठा बंगाल बाल गंगाधर तिलक द्वारा। संवाद कौमुदी मिरातल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा। उदंत मार्तंड जो कि हिंदी भाषा का पहला अखबार था, पंडित जुगल किशोर द्वारा। आनंद बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा। द ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी द्वारा। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। ऑप्शन है सिंधु का मैदानी क्षेत्र, असम क्षेत्र, कोरोमंडल, मालाबार क्षेत्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालाबार क्षेत्र। दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर मालाबार क्षेत्र स्थित है, जो कि केरल राज्य के पास है। केरल राज्य का तट है एक प्रकार का। दोस्तों सिंधु का मैदानी क्षेत्र ये उत्तर में आता है। असम का क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। कोरोमंडल ये पूर्वी तट का भाग है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन है डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मैग्नी घाट रेखा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी में रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ प्रमुख रेखा और उनका विभाजन कौन कौन सा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, मैग्नी घाट रेखा जर्मनी और फ्रांस, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। ठीक है दोस्तों डूरंड रेखा कहीं कहीं किताबों में भारत और अफगानिस्तान के बीच दे दिया। दोस्तों वो गलत है। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय वो रेखा भारत और अफगानिस्तान से लगती थी, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान में टूट गया, तो वो रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। दोस्तों आपको पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि समानता की अवधारणा कहाँ दी गई, लेकिन फिर भी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। दोस्तों आइए देख लेते हैं। ये मूल अधिकार का पार्ट है। दोस्तों हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं जिनकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में किया था। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, समता का अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दोस्तों इसी तरीके इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो गलत ना हो। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने ये भी बताया था
कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, जिसको 300A में शामिल करके, अनुच्छेद 300A या 300 का में शामिल करके इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है, या कानूनी अधिकार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन है लोकटक झील, पुलिकट झील, डल झील, कोलेरू झील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकटक झील। दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। इसी झील में कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन, कैमिलो गाल्जी, नील बोर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन। दोस्तों जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं, जो कि ऋणात्मक आवेश में होते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, जो कि धनात्मक आवेश वाले होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जो आवेशहीन होते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।